अभी अगला सवाल, अब जैसे देखो ये सवाल है, अपने को क्या बनाने को आया है, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो इसमें फॉर्मेट नहीं दे रखा, तो फॉर्मेट अपने को आना चाहिए। बच्चों फॉर्मेट याद है, एक बार रिवाइज करवा दो एक बार फटाफट से। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, टोटल इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको टैक्स नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ध्यान रखना ये वाला स्टेप नहीं होगा। ठीक है, नहीं तक समाप्त हो जाएगा। और एक्सपेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 7 प्रकार के होते हैं। क्या चीज क्लियर हो गया, 7 प्रकार के होते हैं, सी पी सी ई एफ डी ओ, सी पी सी ई एफ डी ओ। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, बस। अब बच्चों जैसे क्वेश्चन दे रखा है, तो अपने को क्या करना है, इसको इसी फॉर्मेट में लिखना है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्या आएगा बच्चों जरा बताना, अदर इनकम, तीसरे नंबर पे टोटल इनकम। ठीक है, तीसरे नंबर पे आएगा टोटल इनकम। फोर्थ पे आपका क्या आएगा जरा बताओ, फोर्थ पे क्या आएगा, सी पी सी ई एफ डी ओ। सब परचेज आएगा, फोर्थ नंबर पे परचेज आएगा, फोर्थ नंबर पे परचेज आएगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे क्या आएगा, चेंज इन इन्वेंट्रीज, फिफ्थ नंबर पे चेंज इन इन्वेंट्रीज। सिक्स नंबर पे क्या आएगा बच्चों, एक्सपेंसेस, सिक्स नंबर पे क्या आएगा हमारे पास, अदर एक्सपेंसेस। और फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ, सीक्वेंस इज कंपलसरी, अदरवाइज हाफ या 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर अपने को, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? हाँ जी, बिल्कुल नवनीत भाई, तभी तो रटवाने पे फोकस कराया मैंने। आपको क्या लगता है मुझे ये लिखने में मजा आ रहा है? हम्म, क्या ये चीज क्लियर? हाँ जी, क्या आई होप अपने को ये सीक्वेंस क्लियर हो गया होगा। अपने को बस ये फॉर्मेट रखना है। आप बच्चों जरूर उसको फॉर्मेट में करेंगे, और ध्यान रखना अगेन, ये क्या है, करंट ईयर, ये क्या है, प्रीवियस ईयर। सॉल्यूशन में क्या होगा जरा बताओ। हाँ जी, सर रटाने से नहीं, समझा दिया करो। अरे क्या बात है, क्या बात बोल दिया आपने यार, है? शिवम भाई, क्या बात कर दिया आपने, मैंने तो सिर्फ रटवाया है, समझाया तो मैंने है ही नहीं। क्या कर सकते, मजबूरी है मेरी भी, जो चीज रटने की वो रटने की है। अब सेल्स को पहले लिखते हैं, अब ये रटना ही तो पड़ेगा। अब सेल्स को पहले क्यों लिखते हैं, इसका पीछे कोई लॉजिक नहीं है, लिखते हैं बस। ठीक है ना, बस ये ध्यान रखो, रट लेंगे ना। चलो, हाँ जी बालको, ध्यान रखना पहले क्या रखेंगे, प्रीवियस ईयर। फॉर्मेट क्या होगा हमारे पास, पर्टिकुलर्स, हाँ जी, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, और फिर क्या होगा, परसेंटेज। तो बच्चों मैं आपके लिए क्या करके लाया हूँ बताओ जरा, क्या करके लाया हूँ मैं, फॉर्मेट टेबल बना के लेकर आया हूँ, लो ऑलरेडी बना हुआ है, सिंपल। हाँ जी, पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर था 16-17, करंट ईयर था हमारे पास 17-18, ये हमारे पास क्या है, चेंज, और ये हमारे पास क्या है, परसेंटेज। अब बच्चों जरा यहां पर एक बात देखो, पहले वाले में जो इनकम है वही एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट क्या होगा आपका, 0। यहां पर हमारे पास क्या है, सेल है 5250 के अंदर, टोटल इनकम, एक्सपेंस है 55 के, आपको क्या हो रहा है, लॉस। बच्चों यहां पे ध्यान रखना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, आपको क्या लिखना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ध्यान रखना बच्चों, आपको यहां पर क्या लिखना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कोई दिक्कत इसमें जरा बताओ, कोई दिक्कत? अब जो फटाफट से चेंजेस बता दो, कितने कितने आएंगे। पहले में चेंज कितना आएगा, 10 lakhs, दूसरे में कितना आएगा, 50,000, तीसरे में कितना आएगा, 10,50,000, इसमें कितना आएगा, अगेन 10 lakhs, इसमें कितना आएगा, 2 lakhs, इसमें कितना आएगा, 1 lakh, ठीक है, इसमें कितना आएगा हमारे पास, 13 lakhs,
और बच्चों ये क्या चेंज आएगा जरा बताओ। नहीं, हम तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखेंगे ना, बिफोर लिखो आफ्टर लिखो, बात है कि टैक्स तो है नहीं। सिंपल प्रॉफिट लिख देना, सिंपल प्रॉफिट लिख दोगे तो भी चलेगा क्योंकि टैक्स तो है ही नहीं। ठीक है, हाँ जी बच्चों, ये कितना आएगा 250 माइनस का 250 माइनस 0 माइनस का 250। अब जरा परसेंटेज निकालो। 25%, 25%, 25%, 33%, 25%, 25%, 30.95, और ये कांट बी डिफाइंड, जीरो है ना, कांट बी डिफाइंड। बताइए जरा कोई दिक्कत बच्चों इसमें। कोई ऐसा परसेंटेज बता दो जो मैंने गड़बड़ कर दी हो। सही है सब, ठीक।